हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था इवोल्यूशन बाय स्टेजेस कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो इवोल्यूशन है वो हुआ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि कैसे ह्यूमन है वो डेवलप हुआ। हम लोग, आप लोग, जितने ह्यूमन्स हमारे आसपास सब आप देखते हैं, ये सभी लोग आखिर कैसे डेवलप हुए होंगे। तो आपने ये तो पढ़ लिया है कि इवोल्यूशन है वो एक बहुत लंबी प्रोसेस है, यानी लगातार चेंजमेंट्स होते रहते हैं, बहुत लंबे समय तक चेंजमेंट्स होते हैं, वेरिएशंस आते हैं और उन वेरिएशंस की हेल्प से लगातार चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस की हेल्प से फिर आगे नई स्पीशीज आती हैं। ये तो हम पहले इवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पे जब अर्थ बनी थी तो स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं था। फिर हमने मिलर एक्सपेरिमेंट में ये पढ़ लिया था कि जो अर्थ है उसके ऊपर पहली सेल है वो कैसे आई होगी, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ हमने पढ़ा था। तो हमने देखा था कि जो जीवन है वो इस अर्थ पे कैसे पॉसिबल हो पाया। फिर उसके बाद जब जीवन पॉसिबल हो पाया तो ऑर्गेनिजम्स आए। वो जो ऑर्गेनिजम्स आए उनमें धीरे धीरे वेरिएशंस हुए। जब ये वेरिएशंस हुए और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने, और ऐसे करते करते धीरे धीरे बहुत सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए और बनते बनते डायनासोर्स हैं वो बन गए। मतलब इस पूरी अर्थ पे कब्जा हो गया डायनासोर्स का। आप जहां देखो डायनासोर, जितने भी छोटे बड़े एनिमल्स थे उन सभी को डायनासोर्स पकड़ते थे और खा जाते थे। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उस टाइम पे ऐसा था कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स थे, सारे एनिमल्स थे, वो डायनासोर्स के हाथ की कठपुतली थे। इसका मतलब वो जब चाहे जिसको मार सकते थे। तो फिर नेचर ने देखा कि यहाँ पे तो ये बहुत खराब हो गया है, लाइफ वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी इस तरह से, तो ह्यूमंस का जन्म तो होगा ही नहीं। तब ह्यूमंस थे नहीं हमारे पास। लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ कि एक एस्ट्रॉयड आया और इस अर्थ से टकरा गया। जब वो एस्ट्रॉयड आया और इस अर्थ से टकराया तो उस टाइम सारे जो ऑर्गेनिजम्स थे, सारे जो एनिमल्स थे वो मर गए। डायनासोर्स भी मर गए। पूरा जो डायनासोर्स वगैरह थे सब तबाह हो गए। पेड़ वगैरह हैं वो सारे के सारे जल चुके थे, सब कुछ जल गया। लेकिन बचे कौन? जब बचे चूहे, रैट्स, जो चूहे जैसे एनिमल्स थे वो बच गए। कैसे बच गए? क्योंकि वो रहते थे मिट्टी के अंदर, अर्थ के अंदर रहते थे और अर्थ के अंदर है, उनको हार्म नहीं हुआ। बाहर निकले, बाहर निकल के उन्होंने जो भी बाकी और ऑर्गेनिजम्स थे, प्लांट के टुकड़े वगैरह थे, वहां पे उन्होंने खा करके और आगे डेवलप होना स्टार्ट किया। ये जो हम बात कर रहे हैं ये करीब करीब 7 to 8 करोड़ ईयर्स अगो, मतलब करीब करीब 7-8 करोड़ साल पहले की बात है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स थे, रैट्स, चूहे, इन चूहों से धीरे धीरे डेवलप हुआ मंकी। मतलब मंकी जैसे एनिमल्स हैं वो डेवलप हुए, बंदर डेवलप हुआ। ठीक, मतलब नॉर्मली जो हम लोग हैं, अपना एंसेस्टर किसको मानते हैं, हम अपना पूर्वज किसको मानते हैं? हम अपना पूर्वज वो मानते हैं चूहों को। क्यों? क्योंकि चूहे ही ऐसे मैमल्स उस टाइम बचे थे जो अब आगे यंग वंस को जन्म दे सकते थे। मैमल्स कौन होते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो मतलब एग्स को ले नहीं करते, जिनमें मैमलरी ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, उनको मैमल्स कहा जाता है। तो चूहे ही मैमल्स प्रेजेंट थे। चूहों से बने बंदर, मंकीज लाइक एनिमल्स हैं, वो डेवलप हुए और फिर धीरे धीरे वेरिएशंस आते गए, इवोल्यूशन होता गया और करीब करीब 3 से 4 करोड़ ईयर्स अगो, मतलब लगभग 3-4 करोड़ साल पहले, जो मंकीज थे उनकी पूंछ है वो धीरे धीरे गायब होने लगी और उनके जो हाथ हैं वो भी थोड़े थोड़े डेवलप होने लगे और ऐसा जो बंदर था उसको कहा गया इजिप्टोपाइथेकस। ठीक, तो इजिप्टोपाइथेकस के पास पूंछ नहीं थी और ये जो इनके हाथ हैं वो भी थोड़े से डेवलप थे और साथ ही इनका ब्रेन है वो थोड़ा डेवलप हो चुका था। उसके बाद फिर लगातार वेरिएशन फिर आते गए। करीब करीब 2 करोड़ ईयर्स अगो, मतलब लगभग 2 करोड़ साल पहले फिर क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट थे, जो जंगल थे, वो अचानक से धीरे धीरे गायब होने लगे, यानी पेड़ हैं वो कम होने लगे। जब ये पेड़ कम होने लगे तो हर जगह क्या हो गया? मैदान हो गया। तो ये जो बंदर थे जिनके पास पूंछ नहीं थी, ये अब रहने लगे कहाँ पे? ये बिल्कुल सामने मिट्टी पे रहने लगे। ठीक, और इनके अंदर जो वेरिएशंस आते रहे तो ये एक एप्स के अंदर डेवलप हुए। ऐप क्या होते हैं? लगूर। तो ये ऐप के अंदर डेवलप हुए
और इनके अंदर जो लुम्बार बोन है वो डेवलप होने लगी। जो लुम्बार बोन है वो क्या होती है, जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है जो हमें सीधा खड़े रहने में हेल्प करती है, तो वो जो बोन है वो एक सपोर्टिव बोन है। तो लुम्बार बोन धीरे 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 इनके अंदर डेवलप होने लगी, क्योंकि ये ऐसे झुक करके चलते थे, जो सामने जो इनके प्रीडेक्टर होता था, जो शिकारी होता था, दूसरा बड़ा एनिमल, वो इनको दिखता नहीं था। अब भाई कोई दूसरा आपको दिख नहीं रहा तो क्या होगा, वो आपको मार के खा जाएगा। जो लुम्बार बोन इनके अंदर डेवलप हुई उसकी मदद से थोड़ा सीधे खड़े होने में, अब ये खड़े होकर के सीधे चल नहीं पा रहे हैं, केवल ये सीधे खड़े हो पाने में थोड़े सक्षम हो गए, ठीक है। और मतलब एक जगह बैठ जाते थे और देख लेते थे, सामने से अगर कोई प्रीडेक्टर आ रहा है तो उसको ये देख सकते थे, तो एक जगह सीधे खड़े रह सकते थे। इनके हाथ भी जो हैं वो थोड़ा बहुत डेवलप हो चुके थे और उन हाथों का ये यूज कर सकते थे। अब ये देखिए सूखे से डेवलप हुए तो इनको कहा गया ड्रायोपाइथेकस, और उसके बाद वेरिएशन आते गए और करीब करीब 1 करोड़ साल पहले रेमापाइथेकस, ये पहला ह्यूमन जैसा बंदर था। मतलब बंदर था या ह्यूमन जैसा एनिमल हम इसको कह सकते हैं, मतलब हम जैसे हैं ना ह्यूमंस, वैसा एक एनिमल करीब 1 करोड़ साल पहले देखा गया जिसको रेमापाइथेकस कहा गया। इसके जो फॉसिल्स हैं वो आज भी हमें इंडिया में मिलते हैं, पाकिस्तान में मिलते हैं, मतलब इसके अवशेष है वो मिलते हैं मिट्टी के नीचे दबे हुए। और ये जो सारी चीजें हो रही थी अफ्रीका के अंदर हो रही थी। अब ऐसा तो है नहीं कि जो ये बंदर थे, ये जो लंगूर थे, जो एप्स डेवलप हुए थे, ये सारे एक जगह अफ्रीका में ही बैठे रहे होंगे। ये आसपास के जगह में, यानी जहां जहां पे इनको मिट्टी दिखी, भाई हर जगह खुला ही था सब कुछ, तो जहां जहां पे इनको मिट्टी दिखी, जहां ये जाना चाहते थे वहां ये जाते रहे और धीरे धीरे दूसरे एरियाज के अंदर भी ये फैलते रहे, मतलब वहां पे भी ये रहने लगे होंगे। तो आज आप देखते हैं ना कि भाई चाइना के लोग अलग जगह पे रह रहे हैं, फ्रांस के अलग जगह पे रह रहे हैं, हम इंडियंस हैं वो अलग जगह पे रह रहे हैं, तो ऐसे ही ये लोग भी जाकर के दूसरी अलग अलग जगह पे रहने लगे होंगे। तो पहला क्या हो गया आपके पास, रेमापाइथेकस, जो एक ह्यूमन लाइक एनिमल्स था, वो डेवलप हो गया। और इसी तरह से डेवलप होते होते करीब करीब 40 लाख ईयर्स अगो, मतलब लगभग 40 लाख साल पहले डेवलप हुआ ऑस्ट्रियोपाइथेकस, ठीक है। अब ये ऑस्ट्रियोपाइथेकस केवल इसका नेम है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर डेवलप हुआ इसलिए हम इसको ऑस्ट्रियोपाइथेकस कह रहे हैं, लेकिन ये क्या है, एक ऐप है, एक लंगूर है जो डेवलप हुआ। ये उन सभी बंदरों से ज्यादा, पिछले वाले लंगूरों से ज्यादा थोड़ा मोर इंटेलिजेंट था, मतलब इसके जो इंटेलिजेंट पावर थी वो थोड़ी अच्छी थी, इसकी साइज है वो थोड़ी ग्रोप थी, इंटेलिजेंट था। और साथ ही डेवलप कहाँ हुआ, साउथ अफ्रीका के अंदर डेवलप हुआ। क्या बोला गया इसको, ऑस्ट्रेलोपाइथेकस, तो ऑस्ट्रेलोपाइथेकस इसका नेम था। और फिर ऐसे डेवलप होते होते करीब 20 लाख साल पहले होमो हैबिलिस डेवलप हुआ, जिसके पास, यानी एक ह्यूमंस की तरह का एनिमल था जिसके पास चीजों को होल्ड करने की कैपेसिटी थी, ये चीजों को पकड़ सकता था, यानी पत्थर को उठाया, पत्थर को फेंक दिया, इस तरह की चीजें इसके पास थी। मतलब इसका ब्रेन भी है वो थोड़ा सा पिछले वालों से और अच्छा डेवलप हुआ होगा। भाई जैसे जैसे देखिए चीजें आगे बढ़ती है ना, वैसे वैसे चीजें मोर कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। मतलब जितना ज्यादा ये एनिमल्स हैं वो आगे डेवलप होते गए। देखिए चूहे से चले थे, चूहे के बाद फिर मंकी आ गया, मंकी से और अच्छा एक मंकी डेवलप हो गया, फिर उसे ऐप यानी लंगूर के तरह के डेवलप हो गए, पूंछ गायब हुई। तो ठीक इसी तरह से ये डेवलप होते होते करीब 15 लाख साल पहले ह्यूमंस हैं वो सीधे चलने लगे। मतलब जो ऐप है वो डेवलप हुआ और बिल्कुल वो ऐप, मतलब क्या बोल रहे हैं, लंगूर, तो वो सीधा डेवलप हुआ और करीब करीब मतलब वो सीधा चलने लगा था, एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया उसका ब्रेन है वो डेवलप हो गया था, जिसको हमने बोला होमो इरेक्टस। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा, मतलब जो सीधा खड़ा हो सकता है वो इरेक्ट हो गया। तो होमो इरेक्टस इसका नाम इसी हिसाब से दिया गया क्योंकि ये बिल्कुल सीधा चल सकता था। और ऐसा मानते हैं ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही पाया जाता था, मतलब ये रहा होगा चाइना के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, यहाँ पे ये डेवलप हुआ होगा, मतलब ऐसा मानते हैं। और इसका जो डेवलपमेंट है वो होते होते इतना, मतलब ये डेवलप हो गया, फिर आगे चल के इसका ब्रेन भी इतना डेवलप हो गया कि इसने आग तक जलाना सीखा। पहले जो एनिमल्स थे वो क्या करते थे, मतलब नॉर्मली जो खाना है वो कैसा खाते थे, कच्चा मांसाहारी थे, आदि मानव भी कच्चा जो मांस है उसको खाता था। पर उसके बाद जब आग का आविष्कार हुआ, मतलब आग इन्होंने जलाना सीख लिया, पत्थरों को ये घिसते थे और उससे आग जलाना इन्होंने सीखा, तो फिर ये क्या करने लगे, उस मांस को पका करके खाने लगे। ये सब मतलब आग का आविष्कार है वो हो गया, मतलब इतना इसका ब्रेन है वो धीरे धीरे डेवलप हो गया होमो इरेक्टस का कि ये आग जला सकता था। और उसके बाद करीब 1.5 लाख साल पहले डेवलप हुआ नेंथ्रल। जो नेंथ्रल है उसको पहला वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, पहला बुद्धिमान ह्यूमन मैन उसको कहा गया। क्यों कहा गया, नेंथ्रल जो है उसके पास एक ऐसी कैपेसिटी थी कि वो गुफाओं के अंदर रहता था, मतलब इतना डेवलप हो चुका था उसका ब्रेन कि गुफाओं में वो रहता था। और पेंटिंग, उसने पहली पेंटिंग बनाई, मतलब हाथ के जैसी उसने पहली पेंटिंग है वो बनाई थी।
तो मतलब देखिए कितना समझदार हो गया था आदिमानव, धीरे धीरे डेवलप होते होते मतलब पेंटिंग तक बनाने लगा। भाई आग सीधा खड़े होने की कैपेसिटी आ गई, पूंछ गायब हो गई उनके पास से, और धीरे धीरे सीधे चलने भी लगे। ठीक, दिमाग भी उनका, ब्रेन भी डेवलप हुआ, बॉडी की जो साइज है, शेप है, वो भी और अच्छे से डेवलप हुई। मतलब इतना धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था लगातार। और फिर पेंटिंग भी बनाना सीख लिया। गुफा के अंदर इनकी पेंटिंग वगैरह जो बनाई हुई थी, उनके जो फॉसिल्स हैं वो हमें मिलते हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। ये जितनी सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, इनके एविडेंस हमारे पास है। और फिर डेवलपमेंट है वो रुका नहीं, लगातार होता गया, वेरिएशंस आते रहे। उसके बाद लगभग 50,000 साल पहले क्रो मैग्नोन मैन है वो डेवलप हुआ। क्रो मैग्नोन मैन है, उसको बिल्कुल यहाँ पे हमारी तरह से ही वो दिखता था। लगभग उसके चेहरे पे थोड़े ज़्यादा बाल थे, उसके बॉडी पे जो हेयर्स वगैरह हैं वो ज़्यादा थे, पर थोड़ा हम ह्यूमंस की तरह से वो अच्छे से दिखता था। और उसके बाद तो फिर डेवलपमेंट होता गया। फिर मतलब इन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में सीख लिया, कृषि करना सीखा, कपड़े वगैरह पहनने का सलीका आ गया, मशीनरीज डेवलप हुई। फिर तो डेवलपमेंट आज भी हो ही रहा है, लगातार होता जा रहा है। और जो फाइनली आप लोग हैं, हम लोग हैं, जो आज का ह्यूमन है, वो तो बहुत मतलब अच्छे से डेवलप है। और अब भी डेवलपमेंट है वो लगातार चल ही रहा है। पर हमारी बॉडी से रिलेटेड अब कोई और ज्यादा डेवलपमेंट नहीं आएगा। मतलब ऐसा मानते हैं कि जो आज डेवलपमेंट हमारा हो चुका है, ये एकदम फुली हम डेवलप्ड ह्यूमंस हैं। हमारे फेस हैं वो बहुत बढ़िया हैं, जो हमारे हाथ हैं उनके ऊपर कोई अननेसेसरीली जो हेयर्स वगैरह हैं वो नहीं है। मतलब ये सारी चीजें हैं, आज हम अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। मतलब ऐसा अज्यूम करते हैं इवोल्यूशन के जितने भी यहाँ पे स्टडी करने वाले लोग हैं। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो क्वेश्चन है कि हम ह्यूमन साइज में, कलर में, बहुत सारी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें अलग अलग हम नजर आते हैं। चाइनीज देखोगे तो अलग हैं, अफ्रीकन देखोगे तो अलग हैं, रशियन देखोगे तो अलग हैं, हम इंडियंस को देखोगे तो हम लोग अलग हैं। मतलब सारे अलग अलग डेवलप आते हैं। तो क्या हम सारे एक ही स्पीसीज हैं? देखिए, हम सभी के सभी एक ही स्पीसीज हैं। हमने स्पीसीज में पढ़ा था स्पीसीज क्या होती हैं, जिनके बीच रिप्रोडक्शन होता है और जो यंग वंस को जन्म दे सकते हैं। ठीक, तो हम अलग अलग नहीं हैं, हमारा जो डेवलपमेंटल ओरिजिन है वो सेम है। साथ ही एक ऐसा भी मानते हैं कि हम लोग हैं वो चिंपैंजी, जो चिंपैंजी होते हैं उनसे डेवलप हुए होंगे। चिंपैंजी जो हैं और हम लोग हैं, ये दोनों का डेवलपमेंटल ओरिजिन सेम हो सकता है, पर चिंपैंजी है वो एक अलग प्रजाति है। वो हम ह्यूमंस के जैसे सिमिलर नहीं है। दिखने में वो भले ही हमारे थोड़े सिमिलर दिखते हो, लेकिन वो एक अलग प्रजाति है। और हम ह्यूमंस हैं वो अलग प्रजाति हैं। लेकिन हम ह्यूमंस में इंडियन, रशियन या चाइनीज, ये अलग प्रजातियां नहीं हैं। ये जहां पे वो रह रहे हैं, जिस सिचुएशन में वो अभी रह रहे हैं, उनके हिसाब से उनका जो कलर है, उनकी जो शेप है, साइज है, ये सब है। पर ये सारे अलग प्रजाति नहीं है, सारे सेम स्पीसीज हैं। तो इनको अलग स्पीसीज कहना ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जो फोक्स हैं, यानी लोमड़ी है, या फिर जो एक हाथी है, या फिर जो आपके पास जो फिशेज हैं, तो इन सबकी जो अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर है वो कौन सी है इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? सभी की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अपने अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से है। भाई इंसान को जहां सर्वाइव करना है उसकी वैसी बॉडी स्ट्रक्चर है, पेंगुइन्स को जहां सर्वाइव करना है उनकी वैसी बॉडी स्ट्रक्चर है, हाथी को, एलिफेंट को कहां सर्वाइव करना है, जंगल में, उसकी वैसी बॉडी स्ट्रक्चर है। तो इन सभी को कंपेयर करना ही गलत है, हम इन सभी को कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो इवोल्यूशन के बेसिस पे ये कहना कि किसी एक पर्टिकुलर एनिमल की बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, ये गलत होगा। हम इनको कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसी के अंदर कुछ चीज बढ़िया है, किसी के अंदर कुछ चीज बढ़िया है। पेंगुइन से वो यहाँ पे क्या कर सकती हैं, फ्लोट कर सकती हैं, तैर सकती हैं, स्विमिंग कर सकती हैं वो। हाथी की अगर बात करेंगे तो हाथी के पास एक ऐसा मतलब ट्रंक है जिससे वो चीज़ों को होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है, खा सकता है। ठीक, तो सभी के पास अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इवोल्यूशन के बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि किसी की भी बॉडी डिजाइन है वो बेस्ट है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं। तो ह्यूमंस हैं, एक तो सेम स्पीसीज हैं, दूसरा हम किसी की भी बॉडी स्ट्रक्चर को इवोल्यूशन के बेस पे बहुत बढ़िया या बहुत खराब नहीं कह सकते हैं। तो ये है आपका टॉपिक कि कैसे ह्यूमंस डेवलप हुए। और डेवलपमेंट है वो बहुत लंबा था जो कि हमने पढ़ा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सारे, ताकि नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर, केमिस्ट्री का जो 4th चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये जो आपका चैप्टर था हेरिडिटी और इवोल्यूशन, ये कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।